ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह है अनुपम और सुंदर रचना। अंदर की गहराइयों से निकले हुए एक एक शब्द हैं जिसमें उनका व्यवस्थित सूक्ष्म चिंतन अत्यंत स्पष्ट झलकता हुआ दिखाई देता है। 9वां अधिकार चल रहा है। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाला प्रकरण एक प्रकार से संपन्न कर लेने के उपरांत फिर पंडित जी साहब ने आगे चलकर ये कहा कि मोक्ष मार्ग को जानो। इसलिए मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाया और मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाते हुए उसमें सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा की। जब सम्यक दर्शन का स्वरूप वे बताने लगे और सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए उन्होंने लक्षण बतलाया। कल हमने लक्षण की चर्चा कर ली थी। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, सम्यक दर्शन की पहचान का चिन्ह क्या है, और तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा। या ऐसा जो पंडित जी साहब ने शब्द दिए थे, बोले विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थों का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन का लक्षण है। क्या कहा? विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि 7 तत्वार्थों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। उसे सम्यक दर्शन का लक्षण कह करके पुकारा गया। वहाँ तत्व क्या हैं और अर्थ क्या हैं इसकी चर्चा भी बहुत खुल करके हुई। बोले अकेले तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, अकेले अर्थ के श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं है। तत्व सहित अर्थ और अर्थ सहित तत्व दोनों का ही श्रद्धान होना चाहिए। फिर एक बात यह भी कह दी कि कहीं यदि तत्व श्रद्धान की बात कही हो तो भी चिंता नहीं करना, क्योंकि जो तत्व होता है वो अर्थ के साथ में होता है। जो अर्थ होता है उसमें तत्व जरूर होता है। तत्व माने होता है भाव और अर्थ माने होता है पदार्थ। ऐसा नहीं हो सकता कि नमक तो हो लेकिन खारापन नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता कि खारापन नाम का तत्व तो हो लेकिन नमक नहीं हो। माने ज्ञान नाम का तत्व तो हो और ज्ञान के साथ साथ में आत्मा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ ज्ञान होगा, ज्ञान तत्व है और आत्मा ये पदार्थ है। ज्ञान नामक भाव है और आत्मा ये अर्थ है। तो ज्ञान आत्मा के बिना नहीं होता और जहाँ जहाँ आत्मा होगा वहाँ वहाँ ज्ञान अवश्य होगा। इसलिए दोनों की एक दूसरे के साथ में संधि है। माने वस्तु का मूल स्वरूप वस्तु को छोड़ करके नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ मूल स्वरूप होगा वहाँ वस्तु होगी, जहाँ वस्तु होगी वहाँ मूल स्वरूप होगा। इस तरह से परस्पर में समन्वय की बात भी कही पंडित जी साहब ने। और फिर अंत में ये भी कह दिया कि कहीं कहीं यदि तत्व श्रद्धा को सम्यक दर्शन लिखा हो तो घबराना मत, तत्व श्रद्धा को समझ लेना। क्या देखिए अभी क्या कह रहे हैं यहाँ, तत्वार्थ साथ ही क्यों? क्या कितना बड़ा अहम प्रश्न है। तत्वार्थ साथ ही क्यों?
जैसे प्रश्न ये यहाँ उठाया है और पंडित जी साहब जिस तरह से ये जवाब दे रहे हैं, बीडी जैन साहब जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जनागम के अलावा अन्य परंपराओं में भी तत्वों की चर्चा तो की है। आप यदि ये देखेंगे, क्या नाम है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही 5वां अध्याय अधिकार, तो 5वें अधिकार में टोडरमल जी साहब ने जिस तरह की चर्चाएं की है, जितने मतांतरों का उल्लेख किया है पंडित जी, आप जब उन सबको देखते हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि अरे सांख्य इतने तत्व मानता है, वेदांतिक इतने मानते हैं, नैयायिक इतने मानते हैं, मीमांसकों में इतने माने गए हैं, तत्व तो सब मानते हैं। लक्ष्मीचंद जी साहब, तत्व तो सब मानते हैं, तत्व की चर्चा तो सब धर्म दर्शनों में है, लेकिन मूल तत्व कौन से हैं, असली तत्व कौन से हैं, तत्व का क्या मूल स्वरूप है, ये सब अलग अलग मानते हैं। तो भैया जैन दर्शन में ये कहा है, हमारे यहाँ 7 ही तत्व कहे गए हैं। आप उन 7 तत्वों को एक बार गहराई से देखना, आपको समझ में आएगी बात कि आखिर 7 ही क्यों हैं तत्व। क्योंकि जो पीछे प्रकरण दिया, कल जो हमने प्रकरण पढ़ा था, उस पूरे प्रकरण को देखने से एक बात तो समझ में आ गई कि तत्व माने भाव होता है और अर्थ माने पदार्थ होता है। तो अब प्रश्न ये है, तत्व माने भाव, अर्थ माने पदार्थ, तो दुनिया में पदार्थ तो बहुत सारे हैं, आप 7 ही कैसे कह रहे हो? पॉइंट समझ में आया क्या? आखिर ये तत्वार्थ 7 ही क्यों, ये प्रश्न कैसे खड़ा हुआ, प्रश्न क्यों खड़ा हुआ इस तरह का? इसलिए प्रश्न खड़ा हुआ कि पीछे आपने तत्वार्थ की व्याख्या करते हुए कह दिया अर्थ माने पदार्थ होता है और पदार्थ तो दुनिया में अनंत है। अब जब दुनिया में वस्तुएं अनंत हैं तो फिर ये 7 का क्या चक्कर है? देखिए फिर प्रश्न है, 316 नंबर पेज है हिंदी वाले ग्रंथों में, गुजराती में 321 नंबर पेज है, और कहीं और भी अलग पेज नंबर भी है, आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपकी स्क्रीन पर। 316 नंबर पेज हिंदी पुस्तकें, और बीच में एक हेडिंग दिया हुआ है, तत्वार्थ 7 ही क्यों। फिर प्रश्न है कि तत्वार्थ तो अनंत हैं, अनंत है भाई साहब, और वे सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव में सर्वगर्भित हुए। क्या वे सामान्य रूप से जीव और अजीव में सभी गर्भित हो गए क्या? इसलिए 2 ही कहना थे या अनंत कहना थे? भाई तत्व आप 7 कह रहे हो, या तो 2 कहो, क्योंकि सारी दुनिया के पदार्थ जीव अजीव में गर्भित हो जाते हैं। पूरी दुनिया में 2 जाति के द्रव्य हैं, एक जीव जाति के, एक अजीव जाति के। जीव जाति के द्रव्य वो अलग हैं, और जो अजीव जाति के द्रव्य हैं उनमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सारे अजीव जाति के द्रव्य हैं। बोले 2 शब्दों में पूरी दुनिया को बांटा जा सकता है, 2 हिस्सों में पूरी दुनिया को अलग अलग किया जा सकता है, एक तरफ जीव और दूसरी तरफ अजीव। तो बोले 2 तत्व कहो तो बात समझ में आती है, या फिर अनंत कह दो, क्योंकि पदार्थ अनंत है, जीव भी अनंत है, पुद्गल भी अनंत है। तो ये कह रहे हैं या तो 2 कहने थे या अनंत कहना थे। आश्रवादी को तो जीव अजीव ही के विशेष हैं, इनको अलग कहने का क्या प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है? प्रश्न समझ में आया होगा आपके, जवाब पढ़ते हैं। समाधान, यदि यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता, क्या यदि यहाँ पर पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता, तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो वैसे ही कथन करते। यदि पदार्थ श्रद्धान की बात होती तो फिर तो सामान्य रूप से, या तो सामान्य रूप से सबका श्रद्धान हो जाए या विशेष रूप से सबका श्रद्धान हो जाए, जैसे बनता वैसा काम करते। यदि पदार्थ श्रद्धान का प्रयोजन होता तो वे तो यहाँ प्रयोजन है नहीं, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। पहले नक्की करो प्रयोजन क्या है,
पहले नक्की करो जाना कहाँ है, पहले नक्की करो मंजिल कौन सी है, पहुंचना कौन सी जगह पर है। उसके बिना कुछ भी आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। ये जो बातें कही जा रही है, इन बातों में सबसे महत्वपूर्ण है आपको पहुंचना कहाँ है। सारी बात उसके आधार पर निर्धारित होती है। तत्व ये कह रहे हैं, सो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जिन सामान्य या विशेष, दो तरह के हैं, जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो। सामान्य भाव और विशेष भाव, मैं इनको ऐसा भी कह सकता हूँ, सामान्य भावों में लिया, भाव शब्द का अर्थ यहाँ यदि पदार्थ किया जाए तो सामान्य में लिया जीव और अजीव कॉमन है, और विशेष भावों में लिए आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष। अभी आगे करेंगे, खोलेंगे उन सब बातों को। जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो, जिनका श्रद्धान करने से मोक्ष हो, और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो, उन्हीं का यहाँ निरूपण किया है। ओहो, बड़ी गजब की बात कह दी। यहाँ जो निरूपण किया है, इस निरूपण में क्या कहना चाहते हैं, यहाँ जो निरूपण किया है, इस निरूपण में क्या बात छिपी हुई है, ये जो निरूपण किया है, इस निरूपण का अभिप्राय क्या है। ये कहना चाह रहे हैं, हम वही बात बतलाएंगे यहाँ जिन बातों से आपका हित हो। हम व्यर्थ की बातों में नहीं उलझाएंगे। अरे वर्णन तो बहुत है, जनागम में भी बहुत वर्णन है, सारे दुनिया भर में आपको खूब वर्णन मिलेगा, चारों अनुयोगों में खूब वर्णन है क्या, लेकिन असली बात क्या है, प्रयोजनभूत क्या है, उसे समझने का प्रयत्न करना। मुक्तेश जी साहब देखो क्या कह रहे हैं भैया। ये बात पीछे 78 नंबर पेज पर भी आई थी। 78 नंबर पेज पर हिंदी वाली पुस्तकों में एक हेडिंग दिया था ऊपर टॉप पर, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तत्व। ध्यान है आपको, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तत्व। और उसका वर्णन करते हुए कह दिया कि क्या प्रयोजनभूत है और क्या प्रयोजनभूत नहीं है, ये चर्चा पीछे कही गई। और वहाँ भी ये 7 तत्वों की सिद्धि वाला थोड़ा बहुत प्रकरण आया। यद्यपि 7 ही होते हैं, ये चर्चा वहाँ नहीं उठाई, तो भी बोले कौन सी बात प्रयोजनभूत है, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, किन से तुम्हारा, अच्छा प्रयोजनभूत किसे कहते हैं, इसकी गजब की व्याख्या की वहाँ। वही व्याख्या यहाँ दिखाई दे रही है। वहाँ क्या व्याख्या की थी, वहाँ प्रयोजनभूत के अंदर व्याख्या की थी, जिनके सम्यक श्रद्धान, आलोक जी भाई साहब क्या लिखा, जिनके सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना दुख दूर नहीं हो सके और सुख नहीं हो सके, उसका नाम प्रयोजनभूत तत्व है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 99 नंबर के प्रवचन में चर्चा थी। जिनके श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना इस जीव का दुख दूर नहीं हो, सुरेंद्र जी भाई साहब, जिनके श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना दुख दूर नहीं हो और सुख नहीं हो, इसका मतलब जिनका जानना सुखी होने के लिए कंपलसरी हो, वो प्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत क्या होता है, प्रयोजनभूत किसे कहते हैं, जिनके बिना काम नहीं चलेगा भाई साहब, जिनका जानना कंपलसरी है। ये तो जानना ही जानना है, ये तो जानना ही जानना है हमारे को, सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, सुखी यदि होना है तो इसको तो जानना ही पड़ेगा। वो है प्रयोजनभूत, बाकी सब गैर प्रयोजनभूत है। जैसे समझ लीजिए मैथमेटिक्स का पेपर हो, क्या 102 नंबर प्रवचन में खुलासा किया था, ऐसा लिख रहे हैं सामने, इसी श्रृंखला के 102 नंबर प्रवचन में खुलासा किया था। देखिए बात ऐसी चल रही है, मैथमेटिक्स का पेपर हो और कोई व्यक्ति, कोई बालक साइंस की बुक खोल करके बैठा है, तो बतलाओ क्या कहेंगे, पागल है क्या कर रहा है ये, फेल होना है क्या तुझे,
कि क्यों भैया, क्या बात कर रहे हो, साइंस पढ़ने से फेल हो जाते हैं क्या? ये कैसी बात कर रहे हो आप? क्या साइंस पढ़ने से फेल हो जाते हैं? गलत बात है, टीचर को जाकर के शिकायत करूंगा मैं, मेरे को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, मैथमेटिक्स का पेपर है तो मैथ्स पढ़ना, क्या मैथ्स पढ़ो, साइंस का पेपर हो तो साइंस पढ़ो। प्रयोजन क्या है आपका? आपका एग्जाम किस चीज़ का है? आपको अभी लिखना क्या है? अभी आपको तैयारी किसकी करनी है? ये बात समझनी पड़ेगी। तो आप एक बात बतलाओ, आपको क्या करना है? बोले सुखी होना है साहब मुझे तो तुम्हें यदि सुखी होना है तो फिर यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब, इनको जानना जरूरी है, प्रयोजनभूत बातों को, कि कौन सी बातें प्रयोजनभूत है। बोले जिनके श्रद्धान करने से मोक्ष हो, 316 नंबर पेज पर, जिनके श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष नहीं हो, जिनके बिना मोक्ष नहीं हो, इसका मतलब जो जरूरी है। अच्छा, शादी के लिए क्या जरूरी है? बोलो, बैंड बाजे, बिना बैंड बाजियों की हो रही है लॉकडाउन में, मना कर दिया गवर्नमेंट ने, बैंड बाजे वाले अलाउ नहीं है। तो फिर हलवाई, मिठाई, टेंट, तंबू सब लगेंगे, क्या जरूरी है? ये जरूरी है दो, इनके बिना शादी नहीं होगी। कि किनके बिना? लड़का और लड़की, ये दो जरूरी है, दूल्हा और दुल्हन, क्या इनके बिना शादी नहीं हो सकती है। माने वर वधू, कुछ भी शब्द दे दो आप, वर वधू कहो, दूल्हा दुल्हन कहो, लड़का लड़की कहो, जो भी कहना हो, बोले इनके बिना शादी नहीं हो सकती। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी कोई हो तो ठीक है और नहीं हो तो ठीक है। ऐसे ही कह रहे हैं हमें मोक्ष जाना है, किसे जानना पड़ेगा? बोले 7 तत्व को जानना पड़ेगा। 7 तत्वों को जाने बिना मोक्ष मार्ग भी शुरू नहीं होगा, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका यहाँ निरूपण किया जाता है। अभी सिद्ध करेंगे कि साथी क्यों हैं। सुनो भैया, देखो क्या कह रहे हैं। सो जीव अजीव, यह दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। ये तो सामान्य रूप तत्व हैं, 2 तत्व कह दिए। क्या? एक सामान्य, मतलब दोनों ही सामान्य रूप तत्व हैं। एक का नाम जीव है और दूसरे का नाम अजीव है। यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो। बता रहे हैं, देखो करना क्या है। अरे भाई साहब, पहले ये तो जानो कि सुखी किसे होना है। पहले ये तो बताओ प्रयोजन किसका है। आप सोचना एक बार, प्रयोजन किसका है, ये जाने बिना कैसे पार पड़ेगी। अरे साहब, 7 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे पंडित जी। अरे यार, 7 बातें जाननी पड़ेगी, बहुत भारी कोर्स है भाई साहब। 7 तत्वों को जाने, उनके स्वरूप को जाने, उनकी परिभाषाओं को जाने, फिर किसी को किसी में इधर उधर, बहुत भारी काम भाई साहब। इतना तो नहीं हो सकता हमारे से। चल कोई बात नहीं, कम कर दें क्या? हाँ, कम कर दो, कम कर दो। देखो, जो ज़रूरी हो वही बात बतलाएंगे आपको। तो एक बात हमें ये बतला दो कि अपने आप को जानना जरूरी है या नहीं। छोड़ो सबको, जीव तत्व को जानना जरूरी है या नहीं, ये बतला दो। अपने आप को जानना महत्वपूर्ण है या नहीं, ये बतला दो। कि साहब, अपने आप को क्या क्या ज़रूरत है उसको भी, जीव को भी जानने की? कि नहीं, ये तो बतलाओ। जिसे सुखी होना है, जिसे सुखी किसको होना है? सुखी किसको होना है? कि मुझे होना है। तो मुझे होना है तो ये तो पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। कि हाँ साहब, ये तो ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है साहब अपने। चलो ठीक है, अपने आप को जानने की एक तत्व रख लो, अपने आप को जानना। कि यार एक समस्या है। क्या समस्या है? कि अपने आप को जानने की बात चल रही है, लेकिन अपने आप में कुछ मिलावट होने की संभावना है। क्या? अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो जाए, अपने सच्चे स्वरूप को समझेगा तो कौन मैं नहीं हूँ। जीव तत्व का सही स्वरूप समझेगा तो जीव तत्व में क्या बातें शामिल नहीं हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है। जीव तत्व का यदि यथार्थ भाव भाषण करेगा तो जहाँ जीवपना नहीं है,
या जो जीव से विपरीत है, या जहाँ जहाँ जीव होने का भ्रम हो सकता है, जहाँ जीवत्व होने की संभावना हो सकती है, जहाँ गलतफहमी होने की संभावना है, उसे भी जानना पड़ेगा कि नहीं। क्या बात तो सही कह रहे हो यार। अच्छा बतलाओ, जीव तत्व को जानने के लिए कहा और तुमने कहा कि हाँ मैंने जान लिया जीव तत्व को, कि कौन है, कि ये जो कैमरे के सामने बैठा है यही तो जीव है, ये जो सुनाई दे रहा है, जो बोल रहा है, यही तो जीव है। तो बोले गड़बड़ हो गई भाई साहब। आपको यदि सही चीज को जानना है तो उसकी जैसे उसमें जो मिलावट होने की संभावना है, उस तरह की जो डुप्लीकेट चीज आती है उसे भी जानना पड़ेगा। आप यदि डायमंड के पारखी हैं क्या, और यदि आप डायमंड खरीदते बेचते हैं, तो अकेले डायमंड की पहचान ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो डायमंड है नहीं, कांच के टुकड़े हैं, उन्हें भी पहचानना जरूरी है। जरकिन है, मिलावट है, नकली है, डुप्लीकेट है, जहाँ भ्रम होने की संभावनाएं हैं। आप एक को जाने और दूसरी चीज को नहीं जाने, क्या आप असली डायमंड को जान रहे हैं और अमेरिकन को नहीं जान रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। दोनों को जानना पड़ेगा। बोले हाँ यार बात तो सही है भाई साहब, सही रास्ते को तो जान रहे हैं, लेकिन गलत रास्ते में भ्रम होने की संभावना दिखाई देती हो तो उसे भी जानना जरूरी है। बात तो सही है। इसलिए इन्होंने देखो ये जो वाक्य लिखे हैं 316 नंबर पेज पर नीचे से देखना, जीव अजीव ये दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे, यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो, दोनों की एक जाति जानने से, तब पर से भिन्न अपने को जाने, पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे। पर से भिन्न अपने को जाने और अपने हित के लिए मोक्ष का उपाय करे, और अपने से भिन्न पर को जाने, तब परद्रव्य से उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। कितनी बातें कह दी है, थोड़ा बारीकी से देखना। पंडित जी साहब किस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। दो जाति हैं, दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो। क्या क्या कहते हैं? आपा पर का श्रद्धान हो। आपा पर का श्रद्धान समझते हैं? आपा पर का श्रद्धान क्या होता है? बहुत मार्मिक है। आज दादा का जन्म दिवस है, दादा याद आ रहे हैं इस प्रसंग पर। देखो क्या है, आपा पर का श्रद्धान माने अपने पराये का श्रद्धान नहीं है। आपा पर एक विशिष्ट शब्द है टोडरमल जी का। बहुत बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, जो दादा से सीखी है, समझी है। आपा पर का श्रद्धान माने अपने पराये का श्रद्धान नहीं। जिग्नेश भाई क्या बात कर रहे हो साहब? आपा पर का श्रद्धान माने अपने पराये का श्रद्धान नहीं, ये अर्थ नहीं है। ये टोडरमल जी की भाषा को समझने वाले ही समझ सकते हैं। टोडरमल जी पर पीएचडी की है उन्होंने। आपा पर का श्रद्धान का अर्थ सुनो अब। आपा पर के श्रद्धान का मतलब अपने में अपनापन और पर में परायापन, इसका नाम है आपा पर का श्रद्धान। क्या आपा पर शब्द नहीं है, आपा पर भाव है। आपा पर में भाव भरे हुए हैं। आपा पर का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान। कोई व्यक्ति आपा पर समझ में नहीं, अपने पराये का श्रद्धान। अरे अपना पराया नहीं, अपने में अपनापन, इसका नाम है आपा। आपा क्या होता है? और पर में परायापन, इसका नाम है आपा पर का श्रद्धान। क्या अपने को जान लिया? पर बात जो गहराइयां हैं ना जिनागम के इन शब्दों में, अपना पराया क्यों नहीं लिख दिया पंडित जी ने? आपा पर क्यों लिखा? आपा किसे कहते हैं? अपने में अपनेपन के लिए आपा शब्द का प्रयोग किया है। तो अपना अपने रूप से श्रद्धान और पर का पराये रूप से श्रद्धान, इसका नाम आपा पर का श्रद्धान। देखिए शब्द दिए हैं पंडित जी साहब ने।
दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो, तब पर से भिन्न अपने को जाने। क्या? तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे। अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे और अपने से भिन्न पर को जाने। देखिए दो बातें, पर से भिन्न अपने को जाने और अपने से भिन्न पर को जाने। समझना दोनों का प्रयोजन क्या है अलग अलग। वाक्य पढ़िए, तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे। कि ठीक है साहब, अपने को तो जानने की बात समझ में आ गई, अपने अर्थ अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय कर रहा है, लेकिन पर को क्यों? कि अपने से भिन्न पर को जाने तब पर द्रव्य से उदासीन होवे। अपने को किस लिए जानना? अपनेपन के लिए। पर को किस लिए जानना? कि उससे उदासीन होने के लिए। क्या समझ में आ रही है? आइए जैन साहब, अपने को किस लिए जाना? कि अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे, पर से भिन्न अपने को जान करके। कि साहब पर को क्यों जाना? पर जानने की बात क्यों कह रहे हो? नहीं जानेगा तो पर से उदासीन नहीं हो पाएगा। कि उदासीन होकर राग आदि का त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। क्या निकलेश जी भाई साहब? मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। कब प्रवर्तेगा? कि पर से उदासीन होकर रागादिक का त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। और दो जातियां जाने बिना आपा पर का श्रद्धान न हो। इन दोनों को यदि नहीं जाने, दोनों जातियों को, और आपा पर का श्रद्धान न हो, तब पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन ही का उपाय करता है। यदि आपा पर जाति को नहीं पहचाना, अपने में अपनापन और पर में परायापन नहीं हुआ, तो फिर पर्याय बुद्धि से विषयों में उलझता रहेगा, फंसता रहेगा, भटकता रहेगा। पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन का ही उपाय करता रहेगा। सारे सांसारिक उपाय कर रहा है, पर्याय बुद्धि से कर रहा है। पर द्रव्य में राग द्वेष रूप होकर प्रवर्ते, तब मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्ते? बताओ। यदि पर में राग द्वेष रूप होकर के प्रवर्तेगा, पर पदार्थों में प्रवृत्ति कर रहा है, उनमें भले बुरेपन की प्रवृत्ति कर रहा है, तो फिर अपने में अपनेपन रूप प्रवृत्ति कैसे करेगा? फिर मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्तेगा? यदि मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना है तो पर में परायापन और पर से उदासीनता चाहिए ही चाहिए। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, ये बात कंपलसरी है। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार ये दो सामान्य तत्व तो अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। ये साहब दो ही करने हैं ना, दो से ज़्यादा तो नहीं करने। क्या है? ठीक है, दो कर लिए ना तूने, अब सुन ले लेकिन बात कि साहब दो कर लिए, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत लंबा कोर्स था, दो में समेट दिया आपने। यार एक और बात है थोड़ी सी, सुन पहले क्या कह रहे हैं। अगली दो लाइनें पढ़ो पहले। तथा आश्रवादिक पांच कहे वे जीव पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए ये विशेष रूप तत्व हैं। सो इन पांच पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। भाई असली तो तत्व हो गए जीव और अजीव, ये तो द्रव्य, और बाकी सब जो कहे हैं क्या अजीव के नहीं भाई साहब, जीव और अजीव के विशेष हैं। बाकी जो पांच कहे हैं ये जीव पुद्गल की पर्यायें हैं। इनमें कुछ जीव के विशेष हैं और कुछ पुद्गल के विशेष हैं। कोई जीव के विशेष हैं और अजीव के विशेष हैं, इसलिए ये विशेष रूप तत्व हैं। सो इन पांच पदार्थ पर्याय रूप पदार्थों को भी जानना जरूरी है। यार समझ में नहीं है, हम तो नहीं जानेंगे यार। अच्छा चलो मत जानो, कोई बात नहीं। एक बात बतलाओ, आप क्या चाहते हो? आपका प्रयोजन क्या है? बोलो सुखी होना है। मेरे को तो सुखी होना है। कितना सुखी होना है? कितना सुखी होना है? क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो आप? कितना सुखी होना है? पूरा सुखी होना है। और क्या है कि नहीं 10% सुख यदि होगा तो चलेगा क्या? क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? 10% सुख
अच्छा चलो कोई एक काम करते हैं धर्मेंद्र जी, 80% सुख की बात करते हैं, 20% दुख की बात करते हैं, ये तो चलेगा? 20% दुख तो चलेगा ना? देखो यार फालतू की बात मत करो, उपाय तो ऐसा ही करना है कि पूरी तरह से ठीक हो जाए। अच्छा चलो अब मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ, आपके बीमारी हो गई क्या भरत भाई, कोरोना हो गया, आपके नहीं, किसी भी व्यक्ति के, किसी के भी नहीं हो, भावना तो यही है सकल जगत के जीव सुखी हो, लेकिन किसी के यदि हो गया मान लीजिए, अब उससे कहें कि भैया ठीक होना है तुम्हें, कि हाँ ठीक होना है, कि कितना ठीक होना है, 80% ठीक हो जाए तो चलेगा क्या? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, पूरी तरह से ठीक होना है, क्या बात कर रहे हो आप? कि दुख मिटाना है, कितना मिटाना है? 100% मिटाना है, कैसी बात कहेंगे क्या? 100% मिटाना है? हाँ 100% मिटाना है भाई साहब, कि नहीं नहीं 5% रह जाए तकलीफ तो वो तो चलेगी ना। अरे नहीं भैया 5% क्यों चलेगी? मान लीजिए कैंसर हो गया तो कितने % रखना है, कितने % रखनी है? हार्ट में ब्लॉकेज कितने % हो तो चलेंगे? चलने दो से ब्लॉकेज तो चलेंगे, कैसे चलेगा? नहीं चलता है। ये कहता है मुझे तो 100% चाहिए भाई साहब, मजबूरी में चलाना पड़े सो बात अलग है, लेकिन चाहता तो एकमात्र ही हूं कि 100% सुख ही हो। क्या 105 डिग्री बुखार और घट करके 100 डिग्री रह जाए, अब तो सही है ना, अब तो चलेगा ना कि नहीं? नहीं चलेगा। तो फिर एक बात बतलाओ यार, तुम 2 तत्वों की बात कह रहे थे और अभी तुम्हारी बातों को सुनकर के लग रहा है तुम 100% सुख चाहते हो, 100% सुख चाहते हो ना? कि हाँ तो 100% सुख कहाँ है ये पहचानना पड़ेगा कि नहीं? कि हाँ जरूरी है, इतना तो पहचानूंगा कि 100% सुख कहाँ है, कैसे होता है, ये तो जानूंगा ही। बोले इसको सैद्धांतिक भाषा में, इसको आगम की भाषा में मोक्ष तत्व कहते हैं। क्या? अच्छा तो बोले तुम यदि सुख जान रहे हो, तुम्हें यदि सुख जानना है, 100% सुख को यदि तुम्हारे को जानना है, तो 100% सुख कहाँ हो है, कौन सी जगह पर है, कहाँ मिलेगा 100% सुख? ठीक है यार चलो यार, अब आप 100% सुख आप कह रहे हो मोक्ष में है, तो मोक्ष का भी स्वरूप समझ लेंगे। 3 हो गए भाई साहब, अब ज़्यादा नहीं बढ़ाना आगे। 3 तत्व को जानेंगे, आपको ये पढ़ाना हो तो पंडित जी पढ़ाओ, आगे नहीं। कि हाँ ठीक है आगे तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एक बात इतनी सी और हमें थोड़ा सा जानना है कि ये 100% सुख मोक्ष में है, लेकिन इस 100% मोक्ष को, सुख को प्राप्त करने का रास्ता क्या है, वो जानना है कि नहीं जानना है? कि रास्ता तो जानेंगे, रास्ते के बिना मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? भाई मोक्ष नक्की कर लिया अपन ने, निर्णय कर लिया कि मोक्ष तक पहुंचना है, वहां तक जाना है हमारे को। अब 3 हो गए, बोले जीव सुखी किसको होना है, ये जीव हो गया, और इस अपने आप को जानना है, और मैं कौन नहीं हूं उसे जानना भी जरूरी हो गया। इसके बिना जीव तत्व का ज्ञान नहीं होता, श्रद्धान नहीं होता। तो बोले जीव अजीव हो गए। तो बोले हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है? बोले सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी है, 100% सुख की प्राप्ति करनी है। बोले इसका नाम है मोक्ष। अच्छा तो चलो ठीक है, मोक्ष को भी जान लिया। बोले 3 हो गए अब, कि नहीं 3 तो हो गए, ठीक है मैं 3 के अलावा ज़्यादा नहीं बतलाऊंगा, लेकिन इतना सा तो बतला दो कि ये जो तीसरा तत्व का है मोक्ष, यहाँ पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता है, कौन से रास्ते पर चलूँ, कौन से रास्ते पर चल करके यहाँ तक पहुँचूँगा? मार्ग तो जानना पड़ेगा ना। आपने नक्की कर लिया कि यहाँ से बम्बई जाना है, बम्बई वालों ने नक्की कर लिया कि हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली बम्बई वालों ने नक्की कर लिया कि हमारे को जयपुर जाना है, तो आपको रास्ता तो पता करना पड़ेगा ना कि भाई साधन क्या है। क्या हमें पिड़ावा आना है आपके यहाँ, तो पिड़ावा आना है तो पता तो करना पड़ेगा कि पिड़ावा कोई फ्लाइट जाती है, कि पिड़ावा ट्रेन जाती है, कि पिड़ावा कौन सी बस जाती है, कि कहाँ से कहाँ उतरेंगे, कहाँ पहुँचेंगे। बिना रास्ते को जाने कैसे पहुँचेंगे? क्या रन्नौद आना है भाई साहब विवेक जी आपके यहाँ, बोलो क्या करें? तो आगरा आना है आपके, आगरा तो बहुत फेमस जगह है। तो मुझे ये पूछना है आपसे, बिना रास्ते को जाने कैसे पहुंचेंगे? कि यार बात तुम सही कह रहे हो, तो रास्ता तो जानेंगे, अब इसमें कौन सी बात कर रहे हो? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं उस रास्ते का नाम जानते हो क्या होता है? रास्ता कौन सा है?
कि नहीं हमें तो मालूम नहीं है, आप ही बताओ रास्ता, तो आप ही बताओगे। 3 तत्व का श्रद्धान करना है, जीव अजीव का और मोक्ष का। बोले सुनो, रास्ते को कहते हैं संवर और निर्जरा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, रास्ता क्या है? बोले संवर और निर्जरा ये मार्ग है, संवर और निर्जरा ये रास्ता है। ये रास्ता जानना जरूरी है। यदि मार्ग नहीं जानोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, पढ़िए जरा यहाँ पंक्तियां पंडित जी ने लिखी है। वहां मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे, ठीक है ना। इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना, इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना। वहां मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर, मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे। इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना कि साहब समझ में आ गई, मोक्ष का श्रद्धान तो ठीक है, उसे हित रूप जान लिया और उसका उपाय करना है। इसलिए मोक्ष को पहचानना जरूरी है, मंजिल को तो पहचानना ही पड़ेगा, पहुंचना कहाँ है। सुनो, मंजिल नहीं पहचानते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है कई बार। आपकी जो गूगल है ना, गूगल मैप, क्या कहते हैं, जीपीएस, क्या अभी तो पूरे देश में जीपीएस चल रहे हैं। हम जब पहले अमेरिका गए थे तो देख करके बहुत आश्चर्यचकित थे, ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये गाड़ी रास्ते ये बता देती है, गाड़ी बोलते बोलते चलती है, रास्ता दिखा रही है। अब तो पूरे देश में कितने सालों से ये सब चीज़ चल रही है, अपने यहाँ पर भी। लेकिन एक समस्या होती है बहुत बड़ी जिग्नेश भाई, हमने गूगल मैप पर इंटरनेट के साथ में हमने एड्रेस डाल दिया, क्या एड्रेस डाल दिया तो अब वो पहुंचा देता है हमारे को जहाँ पहुंचना है वहाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है, घुमाता रहता है, चारों तरफ घुमाता रहता है। दीपेश जी, मनीष वत्सल जी, जीपीएस पर नेविगेशन उस पर डाल करके यदि हम घूम रहे हैं तो मकान के पास में जिस जगह पर पहुंचे हैं ना, वहाँ पहुंचा करके भी फिर गएगा, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, घूमता रहता है यार, मिल नहीं रहा है। अब कब मिलेगा? यदि आप पहचानते होंगे तो मिल जाएगा, और यदि आप पहचानते नहीं हो तो घूमते रहो, जाने कौन सा है, पता नहीं कौन सा है, पता नहीं कौन सा है। बगल में ले जाकर के भी घुमा देगा, बगल की गली में घुमा देगा। 4 कदम यदि गलती से आगे चले गए तो और आगे ले जा करके फिर कहेगा राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर इधर उधर, फिर ऐसे चक्कर लगा देगा। तो सोचना एक बार, पहचानना कितना जरूरी है। आपने यदि पहचान लिया तो वहां तक पहुंचते ही, बोले ये कहीं भी घुमा रहा हो यार, अपने को तो इस मकान में जाना है, इस जगह पर पहुंचना है, अपना तो डेस्टिनेशन ये है, इस जगह पर पहुंच गए अपन तो। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि भाई साहब एक बार मोक्ष को पहचान लो, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, मोक्ष तत्व का श्रद्धान हो गया। तथा मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, ये रास्ता है। क्या मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है क्या? सो इनको पहचाने तो जैसे संवर निर्जरा हो वैसे प्रवर्ते, इसलिए संवर निर्जरा का श्रद्धान करना। ये संवर निर्जरा मार्ग है, ये संवर निर्जरा रास्ता है भाई साहब। ये संवर निर्जरा रूपी रास्ते पर चल करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या बंबई ज़्यादा पास में है कि विदिशा ज़्यादा पास में है, पिड़ावा ज़्यादा पास में है कि कौन सी जगह ज़्यादा पास में है, नागपुर ज़्यादा पास में है? सुनो भैया, ये सब तो बहुत दूर हैं। यहाँ तो कह रहे हैं मुक्ति सबसे ज़्यादा पास में है। कि क्या बात कर रहे हो विपुल कंदी जी साहब? औरंगाबाद ज़्यादा पास में है कि बम्बई ज़्यादा पास में है? क्या कौन ज़्यादा पास में है? बोले मोक्ष जितना पास कुछ नहीं है। अरे नहीं, मोक्ष तो बहुत दूर है भाई साहब, 7 राजू ऊपर है। कहाँ 7 राजू ऊपर जाने की बात करते हो? जब देखा अपने अंदर में, क्या मैं और मेरा स्वरूप कितना नज़दीक है मोक्ष, बतलाइए। मुक्ति में आप क्या देर रे, क्या करें? विदिशा से मुक्ति, विदिशा से नहीं। क्या हाँ, विदिशा तो जरूरी है, लेकिन आज तक जिस दिशा में मुख था उससे विपरीत दिशा करनी पड़ेगी तो मुक्ति दिखने लगेगी। उसका नाम विदिशा है। क्या
हम जिस दिशा में दौड़े जा रहे हैं, एक बार उसकी दिशा विपरीत कर लीजिए, उसका नाम विदिशा है, विशेष दिशा कह सकते हो। जिस दिशा में दौड़ रहे हैं उससे विपरीत दिशा कह सकते हो। अपने अंदर में देखो भाई साहब, देखना है अपने अंदर में, फिर मुक्ति। बोले अब तो हो गई। कितना सरल मार्ग है। चलिए और आगे कहते हैं, तथा संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण सहित है, कि भैया तुमने देखो 2 तत्व और बढ़ा दिए, 3 से 5 कर दिए। उंगली पकड़ते पकड़ते तुम आगे पहुंचा, पकड़ते जा रहे हो, तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। हमें ज़्यादा उलझाओ मत, बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा, हमारी बुद्धि कम है, हमारा क्षेपक्षम कम है, हमारे पास में टाइम कम है यार, शॉर्ट में समझाओ, ज़्यादा विस्तार मत करो। हमारे को वही बात बतलाओ जो हमारे जानने के लिए ज़रूरी हो। कि बताया ना 2 जरूरी हैं, कि हाँ 2 जरूरी थे, फिर तुमने तीसरा बढ़ा दिया, मोक्ष बढ़ा दिया, कि हाँ अब मैं क्या करूँ, बतलाओ, तुम ही बतलाओ, मोक्ष नहीं जानोगे तो कैसे चलेगा। कि फिर 3 है, फिर तुमने 2 और बढ़ा दिए, संवर और निर्जरा। हमने नहीं बढ़ाए, तुम ही बता दो। यदि रास्ता नहीं होगा तो मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? रास्ता तो पहचानना ही पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा। कि भैया 5 हो गए, अब देखो बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा आगे काम नहीं। तो सुनो, संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण सहित है। ये सुनो, संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण सहित है, इसलिए जिनका अभाव करना है उनको पहचानना जरूरी है। संवर कह रहे हैं ना, संवर। संवर किसे कहते हैं? बोले रोकने का नाम संवर है। फिर प्रश्न किया, किसे रोकने का नाम संवर है? निर्जरा तो निकाल फेंक देने का नाम है, तो किसे निकाल फेंक देने का नाम है? प्रश्न तो खड़ा होता है। रोक दिया भैया, रोको रोको, संवर शब्द का अर्थ हमने देखा, रोक दिया। बोले किसे रोका? बोले जिसे रोका है उसे आश्रव कहते हैं। लो, जिसे निकाल फेंका उसे बंद कहते हैं। क्या? जैसे क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, सो क्रोध को पहचाने तो उसका अभाव करके क्षमा रूप प्रवर्तन करे। क्रोध का अभाव क्षमा है भाई साहब। तो जब तक क्रोध को नहीं पहचानेगा तो उसका अभाव कैसे करेगा? और क्रोध का अभाव किए बिना क्षमा कैसे प्रकट होगी? उसी प्रकार आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है। ठीक है, अब इसको पता ही नहीं था कि आश्रव भी नाम है। आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है, और बंध का एक देश अभाव होने पर निर्जरा होती है। सो आश्रव बंध को पहचाने तो उनका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे। इसलिए आश्रव बंध का श्रद्धान करना। हे भगवान, क्या क्या बता रहे हो पंडित जी साहब? आप हैं, आप कर क्या रहे हो? कितने तत्व बताओगे, कहाँ तक पहुँचाओगे हमारे को, कितना आगे तक ले जाओगे? कि भैया मैं तो प्रयोजन भूत की बात कर रहा हूँ। चर्चा तो यहाँ प्रयोजन भूत की चल रही है। जो कंपलसरी है उसे ही जानेंगे, जो कंपलसरी नहीं है उसे नहीं जानेंगे। बस सीधी सी बात है, पहले नक्की कर लिया अपन ने। मेरे को मोक्ष जाने के लिए या मुझे पूर्ण सुखी होने के लिए जितना कोर्स जरूरी है उतना ही कोर्स पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आप नंदीश्वर द्वीप को जानो, गैर जरूरी है, मत जानो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 14 गुणस्थानों को जानो, नहीं जानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ गया है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप और बातों को, दुनिया भर की बातों को इधर उधर से जानते रहो। मत जानो तो मत जानो यार, लेकिन प्रयोजन भूत है उसको तो जानना ही पड़ेगा। कितना सुंदर कह दिया है, आश्रव बंध को पहचानेगा तभी तो उनका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करेगा। इसलिए आश्रव बंध का भी श्रद्धान करना। छोड़ना किसे है, त्याग किसका करना है, त्यागने योग्य क्या है, हेय तत्व कौन से हैं, उसे पहचाने बिना आज तक अनादिकाल से पर के ही त्याग में लगा रहा। निरंतर अनादिकाल से इसी प्रवृत्ति में लगा रहा। अब मैंने घर छोड़ दिया, अब मैंने आलू छोड़ दिया, अब मैंने जमीकंद छोड़ दिया, अब मैंने रात को खाना छोड़ दिया, अब मैंने रात को पानी पीना छोड़ दिया, अब मैंने ये त्याग कर दिया, अब मैंने वो छोड़ दिया। बस इसमें लगा रहा आज तक। लेकिन ये कह रहे हैं भैया फिर भी यदि मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, मुक्ति का मार्ग प्रकट नहीं हुआ,
तो इसका मतलब ये है कि छोड़ने योग्य कुछ और था और छोड़ कुछ और रहा था। तो बोले क्या है छोड़ने योग्य? उसका नाम है आश्रव और बंध। क्या? आश्रव और बंध, ये दो छोड़ने लायक है, इनको समझ लेना। क्या? देखिए इस प्रकार इन पांच नहीं, वहाँ पे ऊपर से इस प्रकार इन पांच पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इन पांच बातों को जानना है अवनीश भाई। एक जाना मोक्ष को 100% सुख, एक जाना उसके रास्ते को, और रास्ते को जाना तो रास्ते में जो गलत रास्ता आ जाता है, देख ध्यान रखना, हाई रास्ता तो यही है, लेकिन एक जगह पर एक ऐसा सर्कल आएगा या ऐसा जगह आएगी जहां सीधे जाते जाते दो रास्ते फट रहे होंगे। तो ध्यान रखना, गलती से इधर वाले रास्ते पर मत चले जाना, वहां बोर्ड भी लगा हुआ नहीं है। तू यदि गलती से इस रास्ते पर चला गया, दिखेगा अच्छा, देखने में बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो आगे ले जाकर के तुझे खाई में गिरा देगा। क्या बात कर रहे हो? ये जो शुभ भाव है, ये जो शुभ आश्रम है, ये जो पुण्य परिणाम है, ये देखने में तो रास्ता अच्छा लगेगा, लेकिन ये आगे ले जा करके प्रवचन सार 79 नंबर गाथा की टीका में अमृतचंद्र स्वामी लिख रहे हैं, ये रास्ता ऐसा है जो आगे ले जा करके खाई में गिरा देगा, महादुख संकट निकट है। क्या? शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करके भी शुभोपयोग परिणति के अभिसार में अटक गया, उसके महादुख संकट निकट है। इसलिए संभल करके रहना। असली रास्ता तो संवर निर्जरा है, लेकिन इस संवर निर्जरा के रास्ते पर चलते चलते आगे चल करके बीच में तुझे शुभ आश्रम भी दिखाई देंगे, आगे चल करके रास्ते में बढ़ते बढ़ते तुझे पुण्य भाव भी दिखाई देंगे। तुझे आगे चलते चलते ऐसा लगेगा यार ये तो अच्छी चीज़ है, अरे यार ये तो सही है यार, ये इसमें क्या दिक्कत है भाई साहब, ये तो कितना अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। दया दान व्रत आदि के परिणाम ये तुझे अटकाने वाले दिखाई देंगे, लेकिन ध्यान देना, यदि तू गलती से उस मोड़ से इधर घूम गया, गलत रास्ते पर बढ़ गया, तो आगे जाकर के एकेंद्रीय पर्याय में चला जाएगा। महादुख संकट निकट है। इसलिए उस गलत रास्ते को, भ्रमजनित रास्ते को भी जानना जरूरी है। भ्रमजनित रास्ते को भी जानना जरूरी है, और उस गलत रास्ते का नाम, भ्रमजनित रास्ते का नाम है शुभाश्रव, पुण्याश्रव, शुभ बंध, पुण्य बंध, पुण्य प्रकृतियां। ऐसा लगेगा, ऐसी मिठास दिखेगी तुझे, अट्रैक्ट करने वाले दिखाई देंगे ये भाव, लेकिन अटक मत जाना, ये कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहां, इनको न पहचाने तो मोक्ष की, देखो क्या, इनको न पहचाने तो मोक्ष की पहचान के बिना इनका उपाय किस लिए करे? संवर निर्जरा की पहचान बिना उनमें कैसे प्रवर्तन करे? सही रास्ते को पहचाने बिना सही रास्ते पर कैसे चले? आश्रव बंध की पहचान बिना उनका नाश कैसे करे? क्या? आश्रव बंध की नाश जाने बिना उनका नाश कैसे करे? और संवर निर्जरा को पहचाने बिना उस रास्ते पर गमन कैसे करे? और मोक्ष को पहचाने बिना वो फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में निर्णय कैसे करे? इस प्रकार इन पांच पर्यायों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। क्या? इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। इस प्रकार यद्यपि तत्वार्थ अनंत हैं, उनका सामान्य विशेष से अनेक प्रकार निरूपण हो, परंतु यहाँ एक मोक्ष का प्रयोजन है, इसलिए दो तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व और पांच पर्याय रूप विशेष तत्व मिलाकर 7 ही तत्व कहे हैं। इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। इनके सिवा औरों का श्रद्धान हो या न हो, या अन्यथा श्रद्धान हो, किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानना। फिर पुण्य पाप तत्व की भी बात कही है, और आगे और कई विशेष बातें कही है। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रकरण है। कल यथा समय 9:20 पर आगे बढ़ेंगे। दिन के शाम के कार्यक्रम सब यथावत हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। आज दादा का संकल्प दिवस, दादा का नहीं, संकल्प तो हमारा है, जन्म दिवस दादा का है। छोटे दादा का 86वां जन्म दिवस है, सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी चल रहे हैं, आप लोग यथासंभव उनका लाभ लीजिए। नमो गणाकार मंत्र। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब